हेलो गाइज, मैं स्वागत करता हूँ पहले से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद इरफान पे। आज हम लोग एपी का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अरे गाइज जला तारी हो ये धुआं के हवा आवाज नहीं आऊँगा अंदर पीट लग माओ। मजाक लिमिट में होला ही। देखिए गाइज, आज हम लोग एपी के करेंगे नेक्स्ट पार्ट, डब्बा वाला सवाल, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 10, यहाँ डब्बा हो गया 1 2 3 4, यहाँ मान लेंगे आप 50, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। ये होता है पहला पद, ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद, यह है पांचवा, यह है छठा। अब पहले देखिए ए वन। अब देखिए ए वन बराबर क्या होता है, ए होता है। ए वन बराबर ए यानी कि 10। और छठा पद कितना दिया है, छठा पद दिया है 50। अब देखिए छठा पद को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ए एन यानी एन की जगह कितना है, 6 है कि ना। देखिए 6 बराबर ए प्लस एन की जगह रखेंगे 6 - 1 इंटू डी। देखिए तो ए 6 बराबर क्या होगा, ए प्लस 5 डी। यानी एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जितना है ना, यहाँ पे इससे कम करके डी लगा देना है। देखिए तो ए 6 को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 5 डी। अगर ए 10 होगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 9 डी। वैसे ही अगर ए 20 होगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 19 डी। अब इसके बाद देखिए करेंगे 50 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ए का मान कितना है 10, तो ए की जगह 10 कर दिए। अब प्लस 5 डी इज इक्वल टू 50। अभी प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 5 डी बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 10। अब 50 - 10 जाएगा तो कितना होगा 40। 5 से कटेगा कितना टाइम्स, 8 बार कटेगा। तो डी का मान कितना हुआ 8। अब जब डी का मान आ गया तो फिर देखिए इसका आगे करेंगे। अब डी का मान आएगा तो ए टू निकालेंगे। तो अब बताए ना, अब ए टू क्या लिख सकते हैं, ए टू को लिख सकते हैं ए प्लस इससे एक कम करना है तो एक डी हो जाएगा। ए टू बराबर क्या होगा, एक ए का मान 10 और प्लस 1 डी की जगह पे 8। तो क्या हो जाएगा 10 और प्लस 8, 10 8 18 हो गया। यानी दूसरा पद कितना होगा 18 होगा। सही, तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 2 डी, क्योंकि 3 है तो एक कम करके लिखना है। तो ए3 ए प्लस 2 डी, ए का मान कितना है 10 और प्लस 2 डी की जगह पे कितना है 8। तो क्या हो जाएगा ए3 10 प्लस ए गुना कर देंगे 8 दूना 16, 16 10 कितना होगा 26। वैसे ए4 निकाल लेंगे। ए4 का मान क्या लिख सकते हैं, ए4 का ए प्लस 3 डी। देखिए ए4 निकालना है, ए का मान कितना है 10 और प्लस 3 डी की जगह पे कितना है 8। तब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 प्लस 24, 24 10 कितना होता है 34। और सही ए5 निकाल लेंगे। ए5 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 डी। ए5 बराबर ए का मान कितना है 10 प्लस 4 डी की जगह पे कितना होगा 8। 10 प्लस 32 इज इक्वल टू 42। अब ये टाइप हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला टाइप। देखिए इसके बाद अगला टाइप क्या है, इसके बाद है कि अगर आपको दो का टर्म देगा, जैसे मान लीजिए 25वां पद दे दिया 50 और 40वां पद दे दिया 100, तो बोलेगा 125वां पद बतावे। अब देखिए क्या करेंगे, आज भी तो रिविजन है तो। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। देखिए 25वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी बताएं ए प्लस पहले ये लिखते रहे, अरे मिट जा भाई। अब देखिए 25वां पद पहले जो देगा उसको लिख लेंगे। 25वां पद कितना है 50। ए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 24 डी बराबर कितना होगा 50। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर देखिए क्या दिया ए 40, ए 40 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सॉरी ए 40 का मान पर जितना देगा उतना लिख देंगे। ए 40 का मान कितना दिया 100। ए 40 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 39 डी इज इक्वल टू 100। अभी हम पीछे बताए क्या करना है कि अगर जितना देगा ए पी ना उसको एक ए लिख देंगे और उसमें से एक कम करके डी लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2। तो यहाँ पे देगा समीकरण 1 - 2 से। अब देखिए समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 24 डी इज इक्वल टू 100। नीचे क्या ए प्लस 39 डी इज इक्वल टू सॉरी सॉरी इसका 15 है, इसका हो गया 50, इसका हो गया 100। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो इस जगह माइनस 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 ये कट जाएगा। 24 में 39 जाएगा तो कितना होगा 15 डी।
घटाएंगे तो -50, ए -15 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से तो डी का मान कितना होगा? अब देखिए डी बराबर क्या होगा, 50/15, ये गुना इधर आएगा तो भाग, अब काट लेंगे 5 से, 5 10 50, 5 3 15, तो डी का मान कितना होगा, 10/3। अब डी का मान आ गया, तो डी का मान से हम समीकरण एक में रख के ए का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक क्या है, a + 24d = 50, ए का ए हो गया प्लस 24, डी की जगह पे कितना होगा, 10/3 बराबर 50, 3 से काट देंगे, कितना कटेगा, 8 बार में, ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 80 बराबर 50, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या होगा, 50 - 80, 50 में से 80 आएगा तो कितना होगा, -30। अब हम लोग का ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया, तो हमको क्या निकलना है, 125वां पद, तो यहाँ लिखेंगे a 125 = a + 124d। देखिए a 125 बराबर क्या होता है, a का मान कितना है, a का मान दिया -30 और प्लस 124, और डी की जगह पे क्या होगा, डी की जगह पे आपका हो जाएगा ये 10/3। अब देखिए a 125 निकालना है, अब देखिए तो ये -30 हो गया, इसको गुना कर लेंगे तो 1240/3 हो जाएगा। अब इसका भिन्न के जोड़ कर लेंगे तो क्या होगा, a 125 बराबर, यहाँ पे 3 एकल एलसीएम 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर गुना करते हैं, 30 3 90 -90 हो जाएगा, अब प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई, तो 1240, तो क्या होगा, a 125 = घटा लेंगे तो 0, 14 में से 9 गया 5, यहाँ 1150 माइनस का अपॉन 3, यही होगा आंसर।